हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आपको क्लास 10th का अर्चना बुक मैथ सॉल्यूशन से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग आपका यह बुक से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, द अर्चना मैथ से। इसी से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और इसमें अगर आप इस बुक को पूरा बना लेते हैं दोस्तों, अगर इस किताब से आप पूरा मैथ बना लेते हैं तो आपको 90+ अंक मैथ में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग अगर आपके पास यह बुक है तो इसी से हम पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोग को। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुपद है चैप्टर का नाम दोस्तों, और निम्न समीकरण के योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों, यानी मूल ज्ञात करना है दोस्तों। समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला ये है दोस्तों, तो इसका होता है समीकरण के मूल का फॉर्मूला होता है दोस्तों। समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है दोस्तों। क्या होता है कि समीकरण के मूलों का योग कहा हमको ज्ञात करना है दोस्तों। क्या कहा है कि समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा है दोस्तों। क्या कहा है कि समीकरण के मूल और योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा कि समीकरण के मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कि समीकरण का यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है दोस्तों, -b/a। और गुणनफल क्या होता है दोस्तों, समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है दोस्तों, c/a होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, समीकरण है कि x² + 6x + 3 है दोस्तों। तो इसमें a, b और c क्या है, तो इसमें पहले पता करते हैं कि a कौन है। तो यहाँ पर a हो जाएगा ये दोस्तों, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है दोस्तों, x² है तो 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर यानी ये तो 6 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा दोस्तों। a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 3 हो गया दोस्तों। तो हमको ज्ञात करना है कि समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है हमें, समीकरण के मूलों का योग। तो समीकरण के मूलों का योग यानी -b/a, माइनस पहले दे देंगे दोस्तों चूंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अब b का मान कितना है, b का मान 6 है तो इसको 6 वैसे ही लिख देंगे। अब a का मान कितना है, 1 है तो 1 दे देंगे, यानी -6 क्या आ गया हमें समीकरण के मूलों का योग आ गया दोस्तों। उसी तरह समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, c कितना है 3 है और a कितना है 1 है, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समीकरण के मूलों का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, क्या आपको समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। आपको मैथ में 90+ लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों। चलिए दूसरा बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये a3 हो जाएगा दोस्तों, a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c बराबर -7 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है दोस्तों? क्या अभी भी आपको प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट में आप अपनी समस्याओं को रखेंगे दोस्तों। चलिए, इसका a बराबर b और c यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब हमें समीकरण का योग ज्ञात करना, समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग का फॉर्मूला आपको बताएं दोस्तों। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण के मूलों का योग का फॉर्मूला आपको अभी बताएं, यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है दोस्तों? अगर आपको मैथ में 90+ लाना है दोस्तों तो मेहनत करना है, और हमारे जितने भी वीडियो है दोस्तों आपको देखना पड़ेगा।
और 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो चलिए अल्फा प्लस यानी मूलों का योग का है दोस्तों, आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों कि मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ मूलों का योग का है दोस्तों, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है दोस्तों, लेकिन यहाँ बी का माइनस -4 है, तो -4 दे देंगे और बटा ए का मान 3 है दोस्तों, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यानी 4/3 यहाँ पर हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या बातें क्लियर है? अब चलिए मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो आपको क्या बताएं दोस्तों कि मूलों का गुणनफल, यानी यहां पर आपको शुरू में ही बोल दिया दोस्तों कि समीकरण का मूल यानी योग और गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए योग तो निकाल ली, अब गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का रहा है दोस्तों, यानी सी बाई ए होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा, यानी इधर दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा यहां लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, यानी दोस्तों सी का मान कितना है, -7 है, और ए का मान कितना है, 3 है दोस्तों। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगर यह आपको समझ नहीं आया होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगला टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों यहां पर भी देख लेते हैं कि यहां पर कह रहा है दोस्तों कि यहां पर भी मूल का योग और गुणनफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये आपको अगर दो गो यह समझ में आ गया हो दोस्तों, अगर ये वाला समझ में आ गया होगा दोस्तों तो आपको वो बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। यानी हमको मूल का योग ज्ञात करना है, तो मूलों का योग ज्ञात करने के लिए यानी अल्फा प्लस बीटा का रहा है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है दोस्तों, और गुणनफल का रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। आप लोग को पता चल गया होगा दोस्तों, यानी अल्फा इंटू बीटा का रहा यानी c/a दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर माइनस तो पहले से इसमें है दोस्तों, माइनस पहले से, और -12 का रहा है दोस्तों। अब a का मान कितना है, 1, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर 12 आपका आ गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। अब बोल रहा है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर c का मान कितना है, 15, और a का मान 1, यानी 15 यहाँ पर हो गया दोस्तों। तो क्या, चलिए दोस्तों आपको आई होप यह समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा टाइप है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। जब उस टाइम में हमको क्या ज्ञात करना था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, यानी बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना था दोस्तों। और यहाँ पर क्या कहना है दोस्तों कि बहुपद ही ज्ञात करना है जब अगर मूल का योग और गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों, मूल का योग और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है दोस्तों। तो हमें समीकरण यानी बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको इस बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे दोस्तों, और आपको समझ में भी आएगा और आपको मैथ बनाने में अच्छा भी लगेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब भी आपको बहुपद ज्ञात करना होगा ना दोस्तों, आपको मान के चलिए बहुपद का योग और गुणनफल दिया होगा दोस्तों, और बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा दोस्तों, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो आपको बहुपद बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, बहुपद बराबर, कहीं भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों x² माइनस मूलों का योग, क्या होता है, मूलों का योग यानी अल्फा, चलिए बता देते हैं दोस्तों डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, यही होगा दोस्तों। कहीं भी कुछ भी कहे दोस्तों कि बहुपद ज्ञात करना होगा और आपको मूलों का योग और गुणनफल दिया होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, आपको यह फॉर्मूला लगा देना है और आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए इसको बैठाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर x² वैसे ही रहेगा दोस्तों, और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। अल्फा प्लस बीटा यानी 4 है, यहाँ पर x होगा दोस्तों,
4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए दूसरा देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया दोस्तों, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अभी 2 और है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 6 है दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है दोस्तों 8 है। अब हमको क्या करा है, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या आपको फॉर्मूला बताया है, बहुपद बराबर क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। यही आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं याद करना है दोस्तों, सिर्फ यह बहुपद बराबर आपको ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6, और यहाँ पर x को x ऐसे ही लिख देना, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 8 है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या आप समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए ये अगर ये भी आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 3 है दोस्तों। ये अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप ये दोनों अगर समझ गए होंगे दोस्तों, अगर नहीं समझे तो इसमें पक्का आप समझ जाएंगे। चलिए दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 3 और -3 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों -3। तो बहुपद बराबर आपको क्या बताए हैं, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे कि बहुपद बराबर, और इसके पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सभी लोग कमेंट में बताएंगे हमें। बहुपद बराबर क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो यही आपको याद रखना है दोस्तों, सिर्फ यही आपको फॉर्मूला बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा दोस्तों। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये सिर्फ याद रखना है। चलिए जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 है दोस्तों, तो 3 इंटू एक्स, और प्लस को प्लस वैसे लिखेंगे और अल्फा इंटू माइनस। यहाँ पर देखिए दोस्तों -3 यानी प्लस और माइनस यहाँ को जी कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3x और प्लस माइनस -3, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो चलिए आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप है 3 नंबर टाइप है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। जब आपका सिर्फ मूल दिया हुआ दोस्तों, उस टाइम आपको बहुपद का मूल और योगफल दिया हुआ था दोस्तों। इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है दोस्तों, जैसे यह अल्फा और यह बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है पहले, यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है दोस्तों, 4×3 12 हो जाएगा दोस्तों। क्या बातें क्लियर यहाँ तक है दोस्तों? यहाँ पर सिर्फ आपको मूल दिया हुआ है दोस्तों, यानी अल्फा, और यह अल्फा हुआ और यह बीटा हुआ दोस्तों। यहाँ पर उस टाइम आपको क्या चीज दिया हुआ था कि मूलों का योग दिया हुआ था और गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पर सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा और बीटा, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा 4 3 7 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और अल्फा यहाँ पर 3 है और बीटा 4 है, यानी 7×4 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्तों, क्या आपको याद है दोस्तों? चलिए अगर याद नहीं है, अगर याद होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे दोस्तों, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, और एक्स तो वैसे ही लिखेंगे दोस्तों, और प्लस को प्लस वैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 12। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों आप लोग को? चलिए समझ में बिल्कुल आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्फा यह हो गया और बीटा यह हो गया दोस्तों। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। पहले हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है दोस्तों। तो अल्फा कितना है दोस्तों 2√2 है और बीटा √2 है। तो चलिए इसको पहले जोड़ते हैं, 2√2 और प्लस √2 कितना होगा दोस्तों, आप लोग सभी लोग बताएंगे और कमेंट में हमें बताइएगा कि
2√2 और √2 कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर 1√2 होता है तो 3√2 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि √2 और इंटू √2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और 2 यानी √4 को कितना हो जाएगा, √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमें बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो बहुपद बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग को अब याद हो गया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। चलिए x² कितना है दोस्तों, x² वैसे ही रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3√2 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं आपको। चलिए यहाँ पर अल्फा और बीटा हो गया, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमको ज्ञात कर लेना है। अल्फा और जैसे मान के चलिए दोस्तों यह क्या है अल्फा और यह बीटा, तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अल्फा मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों के योग ज्ञात करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, यानी प्लस है यह अल्फा और यह बीटा, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुने 8, 8 छक 48 हो जाएगा दोस्तों। अब हमको जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता चल गया दोस्तों, तो अब हमें क्या कर रहा है दोस्तों कि बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो बहुपद। चलिए बहुपद बराबर क्या होता है, आपको अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद हो गया होगा दोस्तों कि बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों। चलिए x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 14 और x को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस 48 अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया दोस्तों। चलिए क्या समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो इसमें आपको पक्का समझ में आएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे और बेहतरीन ढंग से मैथ को पढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि यह अल्फा और यह बीटा हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ हो गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा यानी 8 6 एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, वही वाला। चलिए यही क्वेश्चन है दोस्तों फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टाइप का क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अभी इजी लेवल टू हाई लेवल चलेंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो चलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट के पास पहुँचना चाहिए दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।